हमें प्रदान कर दिया गया है। हाँ, पहले थे तो जानते नहीं थे कि ये नगरी कहाँ सुजानपुर है, लेकिन अब हमारे शिव कुमार भैया ने, हाँ, और उस माता रानी की कृपा से हमें रास्ता दिखवा दिया है। और फिर का नाम है विद्याशंकर, विद्याशंकर भैया को माध्यम लेकर के यहाँ पर रास्ता दिखा दिया है। अगर आप नहीं बुलाएंगे तो फिर भी प्यारे बाबा की कृपा रही तो बाबा का डंका तो ऐसा नहीं है कि 10 दिशाओं में ना बजे। हाँ, बाकी अच्छा जरा बताओ कितने भक्त चाहते हैं कि नहीं यहाँ हमारा आगमन दोबारा हो, हम दोबारा कथा सुनाएं? ठीक है, नीचे कर लें। अब कितने लोग चाहते हैं कि महाराज दोबारा ना यहाँ आ पाए? जरा हाथ उठाइए। अच्छा, सब चाहते हैं, चलो ठीक है। अगर सबका भाव है तो माता रानी की कृपा होती है तो लगभग साल भी पूरा नहीं होगा तो माता ज्वाला और माता काली की कृपा रही तो पुनः हमें आपके दर्शन होंगे। आज सजनों कथा का दर्शन करते हैं। तो जैसे वहां राम जी लक्ष्मण जी से विश्वामित्र जी ने कहा, वैसे ही नंद बाबा ने कहा, जायते ख्यामऊ नगर और सुख निधान दो भाई, करऊ सुफल सबके नयन, अपना सुंदर बदन दिखाई। जाओ दोनों लाला जाकर के अपना सुंदर बदन दिखा करके और इन नर नारियों को हर्षित कर दो। इसीलिए एक भक्त के द्वारा यही सुमद्राएं बिहारी जी के पावन चरणों पर भेंट होती हैं। राष्ट्र बिहारी सरकार की कृपा दृष्टि रखा, भंडारा थाना रखे, ईश्वर कल्याण के लिए चिंता भक्ति भावना बनाए रखे। प्रणयो आज दोनों लाला चल पड़े, साथ में श्री रामा मनसुखा आनंद सुनंद पनंद सब चल पड़े वगैरह। तो प्रणयो सामने से देखा एक धोबी चला रहा था। जिसने धोबी चला रहा है हाथ में राज दरबार के कपड़े लिए हैं। भगवान कन्हैया धोबी से कहने लगे, ए भैया धोबी, एक काम करो, ये जो कपड़े लिए हो तो हमारे साथ में जो गोप ग्वाल आए हैं ये जल्दी जल्दी में कपड़े ना बदल पाए हैं, या तो इनको कपड़े प्रदान कर दो। उन्होंने कहा, कपड़े? कभी फेस देखा है अपना शीशे पे दर्पण पे? ये राज दरबार के कपड़े हैं, ये गोप ग्वाले थोड़ी पहनेंगे। भगवान कन्हैया ने कहा, देते हो कि नहीं? बोला, नहीं दूंगा। भगवान कन्हैया ने एक मेला दे दिया सज्जनों को, रजक नाम का धोबी गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। पहले धोबी का उद्धार किया सबसे पहले। परीक्षित ने पूछा, ये धोबी? ममाने पहुंचते पहुंचते और ये व्यवस्था करने लगे। बोले, हाँ, ये धोबी कौन था सज्जनों? ये वही धोबी था जो रामावतार में इनकी जो पत्नी है रात भर घर से बाहर हो गई, सुबह फिर से आ रही। तो इस धोबी ने कहा, मैं वो राम नहीं हूं कि जो अपनी पत्नी जो 14 वर्ष के लिए वनवास साथ में गई और रावण उठा करके ले गया, काफी दिनों तक वहां रही और फिर लौट के आई तो राम ने अपने घर पे रख लिया। मैं वो राम नहीं हूं, निकल जा मेरे घर से। अपने घर से अपनी पत्नी को निकाल दिया। तब कहीं राम जी को सीता जी को भी वन भेजना पड़ा, लक्ष्मण जी के द्वारा वन में छुड़वा दिया। प्रभु इसलिए आज इसका उद्धार किया। आगे गए दर्जी के यहाँ जाकर के नाप के कपड़े करवाते हैं। सब गोप वालों ने राज दरबार के कपड़े पहने। आगे गए श्री रामा माली मिला, बड़ा ही सुंदर पुष्पों का माल्यार्पण कर दिया है।
आगे गए 3 जगह से टेढ़ी थी। कितनी जगह से? 3 जगह से। कौन? कुब्जा। प्रभु 3 जगह से टेढ़ी है। डंडा हाथ में लेकर के त्रिवक्रा चल रही है। भगवान कन्हैया बगल में गए। भगवान कन्हैया मुस्कुराए। भगवान कन्हैया कहते हैं, ए सुंदरी तुम कौन हो? और जैसे ही कहा, ए सुंदरी तुम कौन हो, तो प्रभु त्रिवक्रा कहती है, अरे लाला जरा तुम तो बताओ तुम कौन हो? मैं 3 जगह से टेढ़ी हूँ, देख रहे हो, और हाथ में डंडा लेकर के चल रही हूँ, फिर भी तुम मुझे सुंदरी कहने वाले तुम कौन हो? बोले कुब्जा मैं कृष्ण हूँ। अरे कृष्ण? कुब्जा हाथ में चंदन लिए हुए थी। भगवान के मस्तक पर चंदन सुशोभित कर दिया। जैसे चंदन सुशोभित किया, ताऊ भैया ने कहा, कन्हैया ये 3 जगह से टेढ़ी है। जिसने तुम्हारे मस्तक पर इतना सुंदर चंदन लगायो है, तो क्या तुम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो? बोले क्यों नहीं कर सकते? क्या करना है बताओ? बोले ये 3 जगह से जो टेढ़ी है, इसको बिल्कुल सीधा करो। भगवान कन्हैया ने कहा, उस बार मैं बड़ा था, तुम छोटे थे, इस बार तुम वैसे हो छोटे, लेकिन बड़े बन करके आए हो। जब तक बड़ा भाई आज्ञा ना दे, तो बड़े भाई की आज्ञा हो तो मैं क्या से क्या ना कर जाऊंगा। भगवत प्रेमियों, आज एक हाथ अपना कुब्जा के सर पर रखा और पैरों से पैर दबाया, और एक यहाँ डाली की ठोड़ी पर एक झटका भगवान कन्हैया ने दिया है। वो 3 जगह से टेढ़ी त्रिवक्रा जो कुबली है वो एकदम सीधी हो गई। परीक्षित जी ने कहा, एक बात बताओ सुखदेवाचार्य जी, ऊपर हाथ क्यों रखा? बोले ऊपर हाथ इसलिए रखा कि ऐसा ना हो कि हम झटका दें तो इसको झटका, इतना लंबा झटका मिल जाए कि ये सीधे ऊपर चले जाए। हाँ, इसलिए ऊपर एक हाथ लगा लिया, कृपा का हाथ। प्रभु आज कुब्जा के साथ में जाते हैं और कुब्जा का मनोरथ पूर्ण करते हैं, जो कुब्जा का मनोरथ था। इसके उपरांत आगे गए। प्रभु लौट करके घूम घाम के नगरी से आते हैं नंद बाबा के पास। तब तक धनुष यज्ञ की खबर आ गई। जहां धनुष रखा हुआ है वहां पहुंचना है। सबरे गोपवाल ताऊ भैया कन्हैया सब चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेन गेट में कुंवरिया पीर हाथी को लगाया गया। कुंवरिया पीर हाथी, और जिस समय हाथी को लगाया कि अगर ये अंदर आए तो पहले इनको मारना, युद्ध करना है इनसे। कुल मिलाकर के मारने के लिए ही बुलवाया है। कुंवरिया पीर हाथी कहने लगा, अरे कन्हैया तुम अंदर तभी जा सकते हो, अगर जाना है तो पहले हमसे युद्ध करो। आज भगवत प्रेम ने युद्ध के लिए कहा। दाऊ भैया कन्हैया भिड़ गए और युद्ध चला। जिस समय युद्ध चला है, ताऊ भैया कन्हैया ने कुंवरिया पीर हाथी को परास्त किया। दांत उखाड़ लिए, एक एक दांत अपने कंधे पर रखा और रख करके आगे चले। कन्हैया ने कहा रुको। दाऊ पकड़ा उस कुंवरिया पीर हाथी जो महान बलवान था, पकड़ करके पूंछ घुमाया और घुमा करके ऐसा पछाड़ा कि वो कुंवरिया पीर हाथी जाकर के महाराज जरासंध के बगीचे पर गिरा। अच्छा, वो जरासंध के बगीचे पर क्यों भगवान कन्हैया ने फेंका? क्यों? जरासंध कौन है? जरासंध है महाराज कंस का ससुर, जो इनकी 2 बेटियां हैं अष्टी प्राप्ति, वो महाराज कंस को विवाही गई है। और ये जो हाथी है, ये हाथी
जरासंध ने महाराज कंस को दहेज में दिया था, तो आज जरासंध के बगीचे पर गिरा। भगवत प्रणव आगे गए, शल तोसल चालूर मुष्टिक दंतवत विदूर, बड़े बड़े मल्ल पहलवान लगे हुए हैं। सबसे दाऊ भैया कन्हैया निपटते जा रहे हैं, सबको धराशायी करते जा रहे हैं। और पहुंचे कहाँ? जहां धनुष रखा है, जहां वो धनुष रखा है, वहां की माताओं ने, सखियों ने देखा, गायन करने लगी। क्या? अरे यह धनुष मणु है बेकराल, यह तुम्हारा छोटो